हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन इन सेक्शन 80 यू। ये वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो में आपको मैं लर्निंग टिप्स भी बताऊंगी और साथ ही साथ हम करेंगे कि सेक्शन 80 यू सेक्शन 80 डी से किस तरह से डिफरेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80 यू। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो सेक्शन 80 यू रिलेटेड है विद द डिडक्शन और ये डिडक्शन दी जाती है उन टैक्स पेयर्स को जो कि किसी ना किसी तरीके की डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू क्लेम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 यू द इंडिविजुअल मस्ट बी सर्टिफाइड एज अ पर्सन विद द डिसेबिलिटी बाय एप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी। एक मेडिकल अथॉरिटी से, सिविल हॉस्पिटल से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। एक है 40% तक डिसेबिलिटी जहाँ पर रहती है और दूसरी होती है सर्वर डिसेबिलिटी जो कि 80% तक होती है। दोनों केसेस में जो डिडक्शन की अमाउंट है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और अब हमें ये देखना है कि डिसेबिलिटी में किन किन केसेस को कंसीडर किया जाता है। अगर ब्लाइंडनेस हो किसी पर्सन को, विजन में लो विजन हो, बहुत कम दिखता हो, हेयरिंग प्रॉब्लम हो किसी को, मेंटली कुछ आपको प्रॉब्लम है और आपको मेडिकल अथॉरिटीज़ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है डिसेबिलिटी का, तो उस केस में आप 80 यू के अंदर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सर्वर डिसेबिलिटी वो कंडीशन होगी जहां पर एक पर्सन जो है 80% तक डिसेबल रहता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मल्टीपल डिसेबिलिटी, मान लीजिए कोई पर्सन को एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है तो उस पर्सन को भी सर्वरली डिसेबल्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हमें ये जानना है कि डिडक्शन की लिमिट कितनी होती है। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एटलीस्ट 40%, देन ही और शी कैन क्लेम टैक्स डिडक्शन अप टू 75,000 रुपीज़। 75,000 तक आपको डिडक्शन होती है। आप इस अमाउंट तक जो है टैक्स से बचत ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी जो है वो 80% तक है तो उस केस में ये अमाउंट जो है वो इंक्रीज होकर 1.25 लाख तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये पता होना कि एक इंडिविजुअल जो है वो 40% की कैटेगरी में है या फिर वो 80% डिसेबल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसी बेसिस के ऊपर उसकी डिडक्शन की अमाउंट जो है वो फिक्स की जाएगी। What is if my disability certificate get expired in the current year? तो ये क्वेश्चन हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है कि जो मेरा सर्टिफिकेट है, मान लीजिए जिस साल मैंने टैक्स पे करना है उस साल मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, तो क्या मुझे 80 यू के अंदर डिडक्शन मिलेगी? तो इसका आंसर है यस, आपको मिलेगी उस साल की डिडक्शन जिसमें ये एक्सपायर हो गया है। लेकिन आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए आपको दोबारा से अपने सर्टिफिकेट को री इशू करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। In case the disability assessment certificate get expired, you can still claim tax deduction under section 80U in the year in which certificate get expired. However, you must get reissue for claiming the tax benefit in the subsequent year. मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट जो है 2021 में एक्सपायर हो गया,
तो इस साल तो मैं ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि इनकम तो मेरी पिछले साल की ही होगी, ठीक है, इस साल तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। पर आने वाले सालों के लिए अगर मैं 21-22 की बात करूँ, मैं 22-23 की बात करूँ, तो आने वाले सालों में जो इसका बेनिफिट है वो मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे री इशू करवाना पड़ेगा। What is the difference between the section 80 DD and section 80 U? आई होप आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 80 यू जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं 80 DD की। दोनों ही सेक्शन जो है वो डिसेबिलिटी के लिए डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। जो 80 DD है वो डिसेबल डिपेंडेंट के लिए है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे घर में मेरा कोई मेरे ऊपर कोई पर्सन डिपेंडेंट है और वो डिसेबल भी है, ठीक है, उस केस में मुझे ये बेनिफिट मिल जाएगा 80 DD में कि मुझे टैक्स की उतनी बचत हो जाएगी। लेकिन जो सेक्शन 80 यू है ये सेक्शन है सेल्फ के लिए। अगर टैक्स पेयर खुद अनएबल है, डिसेबल है, कुछ काम नहीं कर सकता, ब्लाइंड है, उस केस में उसको ये बेनिफिट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन 80 DD वो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के केस में आपको बेनिफिट मिलता है। अब आपको एक इजी तरीका बताती हूँ दोनों सेक्शंस को याद करने का। पहले है हमारे पास 80 यू। यू से याद रखना अनएबल टू सी। इफ अ पर्सन इज अनएबल टू सी मतलब वो पर्सन क्या है, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड के केस में आपको 80 यू की डिडक्शन मिलती है। इसी तरह से और भी अगर आपको डिसेबिलिटी होगी, यू आर अनएबल टू डू फ्यू थिंग्स, देन आपको 80 यू के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। अब सेक्शन 80 DD का देखिए याद करने का क्या तरीका है। डी मतलब क्या है, डिसेबल, और दूसरे डी का मतलब क्या है, डिपेंडेंट। तो डिसेबल डिपेंडेंट के केस में हमें 80 DD के अंदर जो है डिडक्शन मिल जाएगी। 80 यू जो है ये हमें सेल्फ के केस में मिलेगी, अगर टैक्स पेयर जो है वो नहीं देख सकता, ठीक है, तो आपको 80 यू के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए कि अगर आप जो है ब्लाइंड है तो उस केस में आपको कहाँ पर डिडक्शन मिलेगी, 80 यू के अंदर। मान लीजिए कि आपके घर में आपकी मदर जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, शी इज़ नॉट एबल टू सी, शी इज़ ब्लाइंड। इस केस में वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल भी है, तो वो आपको 80 DD के अंदर जो है डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगेगी। मैंने अपने चैनल पर डिडक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। और आपको किसी भी सेक्शन में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो क्रिएट करके ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू एवरीवन।